अरे बाप रे बाप, कमर का दर्द तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कमर हिल भी नहीं रहा है, लेकिन क्या करे, रुक भी नहीं सकते हैं। पेट की आग बहुत बड़ी आग होती है। जब तक जिंदा है तब तक तो इस पापी पेट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आज तो सूरज और तेज चमक रहा है। प्रभु अपनी कृपया करिए। इसी सब्जी की वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। रोज सब्जी बेचती हूँ तो रोज मेरे घर का चूल्हा जलता है। आज थोड़ी अच्छी बैगन मिल जाए तो फिर बिक्री भी अच्छी होगी। चंपा एक कुबड़ी बूढ़ी है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। वो अपने घर के आंगन में बैगन का खेती करती है और बैगन को ही बेचकर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है। अरे वाह, आज तो काफी बैगन मिल गए हैं। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब इस कुबड़े शरीर से और कितना काम कर सकेंगे। इस बैगन को बेचकर आज का चावल दाल का इंतजाम तो हो गया। देर होने से पहले बाजार जाती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। चंपा अपने बैगन के फसलों में खूब सारा खाद डालती और अच्छे नस्ल के बैगन लगाए हुए थे, इसलिए उसे रोज कुछ न कुछ बैगन मिल ही जाती थी। उसके ताजे बैगन होने के कारण सारे लोग उसी से बैगन लेते थे। अरे ओ कुबड़ी बुढ़िया, आज फिर आ गई तू। अरे बुढ़िया, तेरी हड्डियां तो हिल नहीं रही, शरीर में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं। पता नहीं ऐसे शरीर में कैसे इतना काम कर लेती है तू, और कहाँ से लाती हो रोज का रोज इतना सारा बैंगन। चल हट जा मेरे सामने से, मेरी दुकान के आगे भीड़ न लगा। क्यों बेवजह चिल्ला रहे हो बेटा? मैं तो अभी अभी आई हूँ। मेरी किस्मत जैसा ही मेरा शरीर भी वैसा है बेटा। मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रही हूँ। मैं बस अपना व्यापार कर रही हूँ, तुम भी अपना व्यापार करो। इस बाजार में सबको अपना अपना सामान बेचने का हक है। अरे दादी, आ गई आप। मैं तब से आपका ही इंतजार कर रहा था। कल जो बैगन दिया था वो बहुत स्वाद का था। मेरी पत्नी ने फ्राई बैगन बनाए थे। हा, क्या स्वाद आया था दादी। बताओ, आज का भी बैगन ताजे है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं रोज ताजे ही बैगन लाती हूँ। आज ये छोटे छोटे बैगन हैं, इसको ले जाओ और भरवा बैगन बनाना, बहुत ही स्वाद का लगेगा। अरे चंपा बहन, मुझे भी छोटी वाली बैगन दे दो। आपके बैगन तो कितने ताजे ताजे लग रहे हैं, और डब्लू के दुकान की सब्जियां एकदम बासी लगती है। सारी सब्जियां सूख सी गई है और मुरझाई हुई लग रहे हैं। आपके बैगन तो देखने में भी और खाने में भी अच्छे होते हैं। अरे ओ दादा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी सब्जियां बासी और सूखी हुई है, और उस कुबड़ी बुढ़िया के बैंगन अच्छे लग रहे हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से लाती है बैंगन, और मेरी सब्जियों को डायरेक्ट बड़ी मंडी से आते हैं। पता नहीं उस बुढ़िया ने क्या खिला दिया है जो तुम सब उसके वश में हो। अरे डब्लू बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे भला ग्राहकों से कोई बात करता है क्या? जिसका जहाँ मन हो वो वही खरीदेगा। तुम अपना काम मन लगा कर करो, दूसरों से जलकर खुद का नुकसान मत करो बेटा। डब्लू का भी एक सब्जी का दुकान था। वो मंडी से सस्ते दामों में बासी सब्जियां उठाकर उसे ज्यादा दामों में बेचा करता था। गांव में और सब्जी की दुकान ना होने के कारण सब इसी से सब्जी लेते थे, लेकिन चंपा के इस बैगन बेचने से इसको बहुत जलन होने लगी थी। हाँ, आज तो सारी की सारी बैगन बिक गई। अब घर जाकर थोड़ा आराम करती हूँ, कल फिर पापी पेट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अरे दादा, ठीक से खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। ये कमर का दर्द तो जैसे मेरी जान ही ले लेगा। अरे ठहर जा बुढ़िया, ठहर। कहाँ भागी चली जा रही है? रोज रोज तुम आती हो
थोड़ी ही देर में अपना सारा सब्जी बेचकर चली जाती हो। अपने इस कुबड़े में कौन सा जादू छुपा कर रखा है जो सब के सब तुम्हारे ही वश में आ जाते हैं? डब्लू, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं एक गरीब औरत हूँ, जैसे तैसे करके अपना पेट पालती हूँ। मुझे कोई जादू टोना नहीं आता है। कैसे नहीं आती है बुढ़िया, सबको वश में करके अपने पास बुला लेती है। मेरी दुकान की तरफ तो कोई आंख उठा के देखता तक नहीं, और तुम्हारी ये टूटी फूटी दुकान पर लोग ऐसे चले आते हैं जैसे चीनी में चींटियां। कल से तुम मेरी दुकान के आगे नहीं आओगी, नहीं तो तुम्हें और इस टोकरी को नदी में फेंक दूंगा। हाँ नहीं तो। बेटा, मैं किसी को बुलाती तो नहीं हूँ। उन्हें मेरा बैगन अच्छा लगता है, इसलिए वो आते हैं। उनको जहाँ से लेने का मर्जी हो ले लेते हैं। और मैं ये सब्जी कोई महल बनाने के लिए नहीं बेच रही हूँ, बस अपना पेट पालने के लिए बेच रही हूँ। मुझे इस तरह से मत डराओ बेटा। हाँ, बहुत हो गया तेरा अब। ये जादू टोना मुझ पर नहीं चलेगा तेरा। कान खोल के सुन ले, कल से नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मार के टांगे तोड़ दूंगा। फिर देखूंगा कैसे आएगी। चली आती है डुगुर डुगुर डुगुर। इतना कहकर डब्लू वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है। हाय मेरी किस्मत, गरीब के पेट में लात मारने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गांव में एक नए नए मास्टर जी आए थे। उसके साथ उसकी पत्नी अंजलि और बेटा भी था। बाप रे बाप, ये गांव की सड़कें तो आज भी ठीक से बनी ही नहीं है। ऐसा रास्ता था कि पूरा शरीर दर्द हो रहा है। पता नहीं ये सड़कें कब बनेंगे। बाकी तो गांव आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सुकून है। हाँ, और यहाँ की हवाएं भी कितनी साफ लग रही है। इतने पेड़ पौधे, हरा भरा है यहाँ पर। अब तो कुछ साल इसी गांव में प्रकृति को देखकर रहेंगे। हाँ, और हमारा गुड्डू भी गांव के बारे में जान लेगा। गांव की खुशहाली शहर में कहाँ मिलेगा। यहाँ तो बहुत ही खुशहाली है। हाँ, खुशहाली तो है। गांव के स्कूल में मेरा तबादला हो गया है, ये तो अच्छी बात है। मगर यहाँ के लोग कैसे होंगे पता नहीं। कैसे क्या अच्छा ही होंगे। गांव के लोग छल कपट नहीं जानते हैं। और वो देखो, उधर से एक बूढ़ी औरत आ रही है। उसकी कमर भी पूरी झुकी हुई है। इतनी बूढ़ी होकर भी इतना बड़ा टोकरी लेकर चल रही है वो। अरे कहाँ, किधर? अच्छा हाँ, दिखा। गांव के लोग ऐसे ही मेहनती होते हैं अंजलि। पेट के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, वो तो है, मगर उसको देखकर मुझे बहुत दया आ रहा है। इतना बड़ा टोकरी सर पर लिए जा रही है। कल बाजार जाऊंगी तो उससे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कर लेना बात। अभी मेरा पानी का बोतल दो, मुझे स्कूल जाना है। जल्दी देखो कहाँ है बोतल, मुझे लेट हो रही है। हाँ बाबा, ढूंढ रही हूँ। सारा सामान फैला हुआ है, समेटने में तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये लो, मिल गई तुम्हारी बोतल। मास्टर अपने स्कूल को चला गया। शाम होने पर मास्टर और अंजलि घर के बाहर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे थे। गांव में रहना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं कितना सुकून देते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि कल मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ, और पकाने के लिए सब्जी भी लाना है। अंजलि, बाजार थोड़ा सावधानी से जाना। किसी अनजान से बात मत करना। हम यहाँ नए आए हैं, किसी को जानते भी नहीं है अभी। अजय, आप बेकार में इतना चिंता कर रहे हैं। गांव के लोग अच्छे होते हैं, और नए आए हैं तो क्या हुआ, किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, तभी तो जानेंगे। हाँ, अच्छे तो होते हैं, लेकिन गांव के लोगों का हालचाल जानना आसान नहीं है। अरे आप भी ना बेकार में इतना सोच रहे हैं। चेहरे से ही पता चल जाता है कौन अच्छा है और कौन बुरा। अब ज्यादा सोचो मत, चलो चल के खाना खाते हैं।
अगली सुबह होने पर अंजलि बाजार जाती है और उसी कुबड़ी बुढ़िया के पास जाती है। काकी, आपके बैगन तो बहुत ही ताजे लग रहे हैं। हाँ बेटी, ये मेरे खेतों के ताजे बैगन हैं और तुमको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। नहीं आई हो क्या इस गांव में? हाँ काकी, हम कल ही यहाँ आए हैं। मेरे पति यहाँ के स्कूल के हेड मास्टर हैं। काकी, तुम तो काफी बूढ़ी हो गई हो और कमजोर भी, फिर भी इतना बड़ा टोकरी लिए रोज आती हो। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? थे बेटी, सब थे, पति बेटा सब था, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चलती है। एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले गए। इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाने सुन के बहुत दुख हुआ काकी। इस उम्र में भी आपके पास इतनी हिम्मत है और इतना मेहनत करती हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब इन बैगनों के सहारा ही मेरा घर चलता है। इसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसी से मेरा गुजारा होता है जैसे तैसे। तुम तो नई दुल्हन लगती हो। तुम्हारे घर में सदा खुशी रहे और शांति से भरी रहे। आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा काकी। आपने मुझे एक बेटी की तरह आशीर्वाद दिया। ठीक है, मुझे 2 किलो बैगन दे दीजिए। और काकी, इसको फ्राई के लिए कौन कौन से मसाले डालूं? बेटी, इसका फ्राई के लिए ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं है। सिर्फ नमक, हल्दी, जीरा और थोड़ा धनिया का मसाला बनाना। फिर बाद में सूखी मिर्च और करी पत्ता का झोंक लगा देना। देखना, बहुत ही स्वाद का बनेगा बैगन। अमृत जैसा स्वाद आएगा। अरे वाह काकी, आपको तो सब कुछ आता है। मैं आज इसी तरह से बनाऊंगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं चलती हूँ, मेरा बेटा घर पे अकेले है। कल फिर आपसे बातें करने आऊंगी। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी, ये लो, मेरी तरफ से 2 बड़े बैगन लेकर जाओ। इसको भरता बनाकर खाना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं काकी, आप इसका भी पैसा ले लीजिए। आप जैसे दूसरों को देती हैं, मुझे भी वैसा ही दीजिए। बेटी, तुमने मुझे काकी कहा ना, तो ये इस बूढ़ी काकी की तरफ से भेंट है। इसको भरता बनाना, बहुत ही स्वाद का बनेगा। अंजलि के मना करने के बाद भी चंपा ने उसे बैगन दे दिए और अंजलि वहां से चली गई। दूर से सारा माजरा डब्लू अपनी दुकान से देख रहा था। उसे इस बुढ़िया पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अरे इस कुबड़ी बुढ़िया का तो कुछ करना ही होगा। पता नहीं ये अपने बैंगन में कौन सा जादू टोना कर रही है जिससे सारे लोग वहीं खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही ज्यादा दिन चला तो मेरी दुकान पर कोई मक्खी भी नहीं आएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस बुढ़िया का। डब्लू कुछ देर सोचने लगा, फिर कहीं जाने लगा। अरे नमस्ते मास्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कौन है? मास्टर जी, मैं इस गांव का बेटा हूँ डब्लू। आप हमारे गांव में नए आए हैं तो सोचा आपसे आकर मिल लो। हाँ, मैं इस गांव में नया हेडमास्टर आया हूँ। आप मुझसे मिलने आए हैं, बोलिए, कुछ काम है क्या? क्या कहा? काम? क्या काम? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। हाँ, मतलब काम तो था। मतलब कि आप नए हमारे गांव में आए हैं तो हमारा भी तो फर्ज है कि आपको अच्छे बुरे लोगों के बारे में बताएं। अच्छे बुरे से आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मास्टर साहब, आप भी सोचते होंगे कि ये कौन आ गया, मुझसे बातें करने लगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस गांव का शुभचिंतक हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि इस गांव के मेहमान को सावधान रहने के लिए कह दूं। सावधान रहना है? क्यों भाई, और किससे सावधानी रखनी है मुझे? मास्टर साहब, आज मैडम जी को बाजार में देखा था। मतलब कि आपकी पत्नी हमारी भाभी जी को। वो गांव के एक वशीकरण बुढ़िया से बात कर रही थी। वही सावधान रहना है आपको। वो कुबड़ी बुढ़िया सबको अपने वश में कर लेती है। भाभी जी को भी वो अपने वश में कर लेगी। अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? किस जमाने में जी रहे हो और कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो? और वो बूढ़ी, वो तो एक कमजोर औरत है।
मास्टर जी, आप लोग शहर वाले हैं, आपको क्या पता कौन कैसा है। उसके मासूम चेहरे पर मत जाइए। वो एक डायन है, डायन। मैं इस गांव का बेटा हूँ और आप नए हो यहाँ आए हैं, तो सोचा आपको आगाह कर दूं। भाई डब्लू, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और आज के जमाने में ऐसी कहीं नहीं होता। मास्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप एक शिक्षक हैं, आप इन बातों को नहीं मानते, लेकिन ये गांव है साहब, यहाँ ये सब होता ही है। देखिए, कल को आपके घर में कोई कलेश ना हो, इसीलिए सावधान रहने को कहने आया था, क्योंकि वो कुबड़ी भाभी जी को अपने वश में कर लेगी। मास्टर थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। मास्टर के जाने के बाद डब्लू एक शैतानी मुस्कान देता है। अरे आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आज मैंने आपकी फेवरेट फ्राई बैगन बनाए हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम आज उस बुढ़िया से मिली थी और उससे बात भी की थी? कौन वो? वो तो चंपा काकी है, मैंने उन्हीं से तो बैगन लिए हैं। ठीक है, आज ले लिया तो ले लिया, मगर आगे से तुम उस बुढ़िया से कभी बात नहीं करोगी और ना ही उससे कभी सब्जी लोगी। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस काकी से आपको क्या दिक्कत है? वो तो एक मेहनती औरत है जो इतने उम्र में भी इतना मेहनत करती है और अपना गुजारा कर रही है। वो सब अब मैं नहीं जानता हूँ। गांव वाले कह रहे हैं वो वशीकरण जानती है और सबको अपने वश में कर लेती है, इसीलिए आज से उससे मिलना तक नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? बस में कर लेती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वरुण? ये कैसे अंधविश्वास जैसी बातें कर रहे हो? इसमें अंधविश्वास कैसा? पूरा गांव वाले उसे डायन कह रहे हैं और हमें डायन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम गांव के बारे में जानती कितना हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी, एक शिक्षक होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। किसने आपसे ऐसी बात कही? वो बेचारी एक बूढ़ी औरत है जिसके शरीर में जान नहीं है, वो बस किसी तरह से अपना गुजारा कर रही है और उस बेचारी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं? तुम जानती क्या उस बुढ़िया के बारे में? उस बुढ़िया के लिए तुम मुझसे बहस कर रही हो। आइंदा से मैं उस बुढ़िया के बारे में सुनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अपने घर में कोई कलेश नहीं चाहता। अगर वो मेरी माँ होती तब भी आप ऐसा ही कहते क्या? इस गांव में आके आप भी गांव वालों के जैसा ही सोचने लगे। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो कह दिया सो कह दिया। तुम आगे से उस बुढ़िया से नहीं मिलोगी और ना ही उससे कोई बात करोगी, और हाँ, उससे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। इतना कहकर मास्टर वहां से चला जाता है और अंजलि वहीं खड़ी कुछ सोचने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर चंपा काकी के बारे में वरुण से किसी ने कुछ कहा है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं वरुण को धोखे में नहीं रख सकती हूँ, मुझे सच्चाई दिखानी ही होगी उन्हें। अगली सुबह होने पर अंजलि बाजार चली जाती है। अरे चंपा बहन, आ गई तुम। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। लाओ, मुझे 3 किलो बैगन दे दो। घर पर बहुत पसंद कर रहे हैं तुम्हारे बैगन। हाँ हाँ, ले लो दादा, ताजे बैगन हैं, इसका स्वाद अमृत जैसा लगेगा। ये भी कोई कहने की बात है बहन। उस डबलुआ के दुकान से गुजरा तो पूरा सब्जी खराब होने लगी, सब्जियों से बदबू आने लगी। सबको बासी सब्जी खिला रहा है वो, और लोगों को उल्टा तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि तुम बस में कर लेती हो सबको। जाने दो दादा, अब कर भी क्या सकते हैं। उसको उसी में खुशी मिल रही है तो क्या ही कहेंगे। मैं भला वशीकरण जानती तो क्या 2 रोटी के लिए इतना मेहनत करती। मुझ गरीब के लिए ऊपर वाले ही मालिक हैं, वही इंसाफ करेंगे। अरे रे रे, इस बुढ़िया का तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये तो पूरे गांव के लोगों को जादू टोने से अपने वश में कर रही है। बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। अंजलि दूर खड़ी सारा बात सुन रही थी। उसने बूढ़े को रोक कर कहा, काका, क्या ये सच है कि चंपा काकी वशीकरण जानती है?
वो जादू टोना करके लोगों को अपने वश में कर लेती है? नहीं बेटी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक गरीब मजबूर औरत है, बस किसी तरह सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रही है। वो तो हमारी गांव का डबलुआ ने उसको झूठ मूठ का बदनाम कर रखा है। उस डबलुआ के मुंह कोई भी नहीं लगता है। वो बहुत ही मुंहफट है, किसी को भी कुछ भी कह देता है। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। अंजलि भी घर को चली जाती है। घर आकर अंजलि सारी बात मास्टर को बताती है। मास्टर ये सब सुनकर सुन रह जाता है। दूसरी तरफ डब्लू चंपा काकी को रास्ते से हटाने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा बुढ़िया। तेरे घर पर आग लगा देता हूँ। तेरे घर के साथ साथ तू भी आज चली जाएगी। इतना कहकर डब्लू चंपा काकी के घर को आग लगाने लगता है। छोड़ दो बेटा, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी तरह से अपना पेट पाल रही थी। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है, तू ही मेरी मदद कर। जैसे कि ऊपर वाले दूरबीन लेकर तुझे ही देख रहे हैं कुबड़ी। तूने बहुत परेशान किया है मुझे। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा मैं। गांव में जब ये बात मास्टर और अंजलि को पता चला तो वो भागते हुए आते हैं और चंपा काकी को बचा लेते हैं। डब्लू गांव वाले को देखकर वहां से भाग गया। काकी, आप चिंता मत करिए, अब वो बदमाश डब्लू भाग गया है। अब तो वो गांव भी नहीं आ पाएगा। पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लालच का कोई अंत नहीं होता है काकी। उसने लालच के कारण आपके साथ ऐसा किया। काकी, आप मेरी माँ जैसी है, अब से आप हमारे साथ ही रहिएगा। नहीं बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहीं पर रहकर अपना गुजारा कर लूंगी। तुम लोग परेशान ना हो। परेशान कैसे नहीं होंगे काकी? आपने मुझे बेटी कहा है। अगर मेरी माँ होती तो क्या आप भी ऐसा करते? ए जी, आप ही कुछ कहिए ना। माँ जी, अंजलि सही कह रही है। आप हमारे साथ ही रहेंगी। हमारे घर में कोई अपना बड़ा नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा तो ऐसा लगेगा मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ। चंपा मना करती रही, मगर मास्टर और अंजलि उसकी एक भी बात नहीं माने और उसको अपने साथ रखने लगे। अरे चंपा बहन, बहुत दिन बाद नजर आ रही हो। आजकल बाजार नहीं आती हो तुम। तुम्हारी बैगन की बहुत याद आती है। हाँ दादा, अब कुछ दिनों में मेरे बैगन हो जाएंगे तो मैं बाजार आऊंगी। और अब मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। वो लोग मुझे अकेले बाजार जाने नहीं देते हैं। सुनिए जी, माँ जी कल से बाजार जाना चाहती है, तो मैंने तो मना किया, मगर ये नहीं मान रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि माँ के साथ मैं भी बाजार चली जाऊँ। वैसे भी घर पर अकेले मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। ठीक है, चली जाना। माँ को भी एक साथी मिल जाएगा और तुम भी घर में बोर हो जाती होगी। अगली सुबह होने पर दोनों लोग बाजार चले गए और अब चंपा और अंजलि दोनों मिलकर ताजे ताजे बैगन बेचने लगते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।